साल 2013-14 का आम बजट 28 फरवरी को संसद में पेश होगा। बजट में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है उसे आम लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है। लोगों की इन्हीं मुश्किलों को देखते हुए सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी ने सरकार से सिटीजन बजट बनाने की मांग की है। क्या आम बजट आपको समझ में आता है? क्या देश की आमदनी और खर्चों से आप वाकिफ हैं? आम बजट में आपके लिए सरकार जो योजनाएं लाती है उन्हें आप कितना समझ पाते हैं? योजनाओं के लिए सरकार पैसा कहां से जुटाती है? ये सारे सवाल जब देश के आम लोगों से पूछे जाते हैं तो उनका जवाब कुछ यूं होता है। वो वर्ड्स बहुत टेक्निकल होते हैं, आम लोगों को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि समझ में नहीं आते जो वर्ड्स होते हैं, बिकॉज हम लोगों को कॉमनली वो वर्ड्स सुने ही नहीं होते हैं। जब पढ़े लिखे लोगों को आम बजट को समझने में दिक्कत हो रही है तो गांव और देहात में रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा? इसी को देखते हुए CBGA यानी सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी ने वित्त मंत्रालय से सिटीजन बजट की मांग की है। डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें बहुत सारे कोड्स होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स या टर्म्स होते हैं जिसको ढंग से समझाया नहीं जाता है। तो हमने तो इस बार ये रिकमेंडेशन दिया है, ये सजेशन दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि जो बजट एट ए ग्लांस डॉक्यूमेंट है उसको अगर थोड़ा सा और एक्सेसिबल या लोगों को जैसे समझ में आए आसानी से, उस दिशा में उसको अगर इंप्रूव किया जा सके तो वो बहुत बेहतर होगा। सरकार के बजट की तैयारियां आमतौर पर गृहिणियों की तैयारियों की तरह होता है। सरकार भी कमोवेश ऐसे ही अपने खर्च का ब्यौरा तैयार करती है जिसके जरिए सरकार की प्राप्तियां और खर्च का इंतजाम होता है। पर बजट में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके समझने में बेहद मुश्किल आती है। जानकार साफ तौर पर ऐसे शब्दों से बचने की सलाह देते हैं। इस समय दिल्ली से कैमरामैन सैमसन के साथ जितेंद्र सिंह।